सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, एक अभी शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया है, APAAR अपार, जो कि यूडाइस प्लस पर एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया है। उस यूडाइस प्लस पर सभी विद्यार्थियों की APAR अपार आईडी है वो जनरेट करनी है। तो आपको विद्यार्थियों की APAR आईडी है वो किस प्रकार से जनरेट करेंगे वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। साथियों, आप वीडियो अंत तक देखें, मैं पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के तहत एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके APAR कार्य हेतु जिला नोडल, सहायक नोडल, ब्लॉक नोडल के अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अब APAR जो कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी दे रखी है, APAR ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की 12 अंकों की एक यूनिक APAR आईडी यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट की जानी है। तो वो आपको यूडाइस प्लस पर किस प्रकार से आपको जनरेट करनी है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथियों, यूडाइस प्लस पर आपको APAR आईडी जनरेट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, उनको आपको अच्छी प्रकार से आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको अभिभावक शिक्षक बैठक PTM जिसको कहते हैं उसका आयोजन करें, और स्कूलों को अपार है उसके मामले में विद्यार्थियों की पूरी जानकारी आप PTM व्यवस्था के मामले में आप वहाँ जा करके उनको सूचना देवें। साथ में दूसरा चरण होगा सहमति पत्र वितरित करना है। आपको स्कूल के अभिभावकों को सहमति पत्र उपलब्ध करवाने होंगे। विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को भौतिक रूप से आपको वो सहमति पत्र आपको उपलब्ध करवाना होगा। अब सहमति पत्र है, मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ उसका प्रारूप भी। APAR आईडी बनाने के लिए आपको उस विद्यार्थी के माता पिता, उसके कानूनी अभिभावक से सहमति लेनी होगी, जिसका प्रारूप ये आपके सामने यहाँ पर मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको उनके सहमति पत्र लेने वाले के उनके पहचान के लिए आधार, पैन नंबर, इपिक आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी पासपोर्ट, इनकी पहचान पत्र संख्या यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। साथ में उनके हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पर लेने होंगे। तो ये कार्य सबसे पहले आपको करना होगा। जब अभिभावक के माध्यम से आपको सहमति पत्र प्राप्त कर ले तो आपको जो नाबालिग छात्रों के लिए माता पिता की अनुमति पर प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा। और जबकि स्कूल छात्र माता पिता की पहचान की पुष्टि करेगा कि ये जो सहमति पत्र है ये इनके पिता के द्वारा, माता के द्वारा या लीगल गार्जियन के द्वारा ही दिया गया है। स्कूलों को छात्रों और उनके माता पिता के अपार का पूर्ण अवलोकन प्रदान करना होगा। सहमति आपको प्राप्त करनी होगी। जो भौतिक सहमति पत्र मैंने अभी दिखाए हैं वो आपको सभी विद्यार्थियों को वितरित करना है, साइन करवा करके आपको स्कूल में सुरक्षित रखना है। अब उसके बाद में आपको यूडाइस प्लस पर किस प्रकार से APAR आईडी है वो जनरेट करनी है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। साथियों, सर्वप्रथम आपको गूगल ब्राउज़र पे यूडाइस आपको सर्च करना होगा। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पे दिखाई देता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ गो बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे गो बटन पे क्लिक करते हैं आपको ये दूसरे टैब पर आपको रिडायरेक्ट करता है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसके अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ पर आपको यूडाइस कोड आपके फिल करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करने हैं और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है। और यहाँ पर आप लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है उसके अंतर्गत करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देना आपको शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपके स्कूल इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, यहाँ पर आप इसको क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब साथियों, अब आपने यूडाइस प्लस पर एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया है एपीएआर, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट साइड में आपके यहाँ कई आइकन दिखाई देते हैं, उनमें से ही एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये एपीएआर मॉड्यूल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको क्लास सर्च करनी होगी। यहाँ पर क्लास सर्च करेंगे, जिस भी क्लास का आपको एपीएआर जनरेट करना है वो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेक्शन में ऑल या एबीसी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे गो बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको जिस भी बच्चे का आपको जो एपीएआर नंबर है वो जनरेट करना है, यहाँ पर आपको कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी की बेसिक डिटेल दिखाई दे रही है सर्वप्रथम, और उसके बाद में आप देखते हैं तो यहाँ पर इस क्लास दिखाई दे रही है, पीईएन नंबर, स्टूडेंट प्रोफाइल स्टेटस, एपीएआर आईडी और एक्शन। एक्शन बटन में देखते हैं तो यहाँ पर आपको जनरेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बाकी अन्य में ये जनरेट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो ये किस प्रकार से आपको ऑन करना है वो भी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको जो जनरेट का ऑप्शन है ये आपको जो ओपन दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए आपको यहाँ पर विद्यार्थी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप विद्यार्थी के नाम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार के बच्चे की डिटेल दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जो नीचे की साइड में सेव बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप से क्लिक करेंगे, जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपको सर्वप्रथम विद्यार्थी के जनरल डाटा को अपडेट करना होगा। जनरेट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि एपीआर आईडी जनरेशन डिसेबल्ड। ये डिसेबल क्यों है? क्योंकि इसके लिए आपको इसको एनेबल करने के लिए आपको ये कार्य करने पड़ेंगे। इनमें सबसे पहला कार्य है स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेट। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपडेट करनी होगी। दूसरा कार्य है यूनिक पीईएन असाइन होने चाहिए, अर्थात पीईएन नंबर है, परमानेंट एजुकेशन नंबर है, वो विद्यार्थी के जनरेट हुए हुए होने चाहिए। तीसरा है आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइड एंड वेरीफाई। आधार डिटेल है वो विद्यार्थी की यहाँ पे अपडेट की हुई होनी चाहिए। उसके बाद में चौथा है स्कूल नेम और स्कूल रिकॉर्ड और आधार में दोनों में नाम सेम होना चाहिए, और मोबाइल नंबर भी उसके ऊपर अपडेट होने चाहिए। तभी आप इसको जो जनरेट वाला ऑप्शन है उसको आप ओपन कर पाएंगे। जैसे ही आप विद्यार्थी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं तो यहाँ पर जो जनरेट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन दिखाई देने लग जाता है, जो पहले ओपन नहीं था। अब यहाँ पे जनरेट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरेट वाले पे क्लिक करते हैं, आपके सामने उस विद्यार्थी की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगर आप आधार में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो चेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है। अगर उस पर आप डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल, तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उस संबंधित में आप चेंज कर सकेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे कंसेंट बाय फादर एंड मदर लीगल गार्जियन स्टूडेंट एपीआर जनरेशन। विद्यार्थी के एपीआर जनरेशन के लिए आपको उसके माता पिता और उसके लीगल गार्जियन है उससे आपको कुछ घोषणा लेनी होगी। उसके बारे में यहाँ पर ये घोषणाएं दी गई है, जिसमें यहाँ पर उसका विद्यार्थी के नाम आए, विद्यार्थी के फादर्स का नाम आएगा। यहाँ पर आपको फादर का नाम यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पर आप देखते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको उसके फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी उससे संबंध है वो फादर मदर लीगल गार्जियन जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर उसका आईडी प्रूफ कौन सा लगा रहे हैं वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे। आधार, पैन नंबर, ईपिक वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप इससे पहले आपको उसके गार्जियन से आपको संपर्क करके उसकी सारी जानकारी आपको अनुमति लेनी होगी।
उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की साइड में उसके जो आधार जो भी आपने सेलेक्ट किया तो आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की साइड में देखते हैं यहाँ पे फिजिकल कंसेंट का आपको स्थान का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं कंसेंट ऑफ हेड ऑफ स्कूल, यहाँ पर स्कूल के इंचार्ज का नाम आएगा। और यहाँ पर उसके बाद में आपको नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर सबमिट बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे विद्यार्थी की जो APAR ID है वो जनरेट हो जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से आपको प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षा 6 से 12 तक की 112 तक की APAR ID है वो आपको बारी बारी से हर क्लास की आपको APAR ID जनरेट करनी है। सभी विद्यार्थियों की जनरेट करना आवश्यक है क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है। साथियों, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।